प्रेज द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूह पाक आप लोगों के साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आपको ब्लेस करेगा। और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं इस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर का आपको चुनने का मकसद, जैसे कि पवित्र बाइबल निगमन 19 की 3 आयत में लिखा है, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मूसा तू सीने पहाड़ पर आएगा और तेरे साथ कोई इज़राइली नहीं होना चाहिए, कोई इज़राइली प्रधान नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुझे आज्ञा है इस पहाड़ पर मेरे पास आने की और मैं तुझे अपनी आज्ञाएं बताऊंगा। परमेश्वर ने किसके लिए आज्ञाएं देनी थी? अपने लोगों के लिए, क्योंकि वह अपने लोगों को आज़ाद, आशीषित, सुरक्षित करता है तो वह अपने वचन के द्वारा करता है। परमेश्वर ने मूसा को वचन के द्वारा भेजा था और लोगों को आज़ाद किया था। अब भी परमेश्वर चाहता है कि वचन के द्वारा तुम लोग पुरानी गुलामी से निकल जाओ, शैतान के जाल से तुम निकल जाओ। लेकिन अभी भी एक काम खत्म नहीं हुआ है। अब तुम्हें कनान में जाना है, अर्थात उस योजना को पूरा करना है जिनके लिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। जैसे आप मसीह में आ गए, आगे क्या? क्योंकि परमेश्वर ने आपको किसी योजना के तहत के अनुसार बुलाया है। आप अपने घर में किसी बेकार चीज़ की खरीदारी नहीं करते हैं। अगर आप बेकार चीज़ें नहीं रखते हो तो परमेश्वर जिसने आपको अपना लहू मोल देकर, लहू बहाकर खरीदा है, वह आपकी ज़िंदगी में कोई तो योजना रखता है मेरे प्रियो। लेकिन मसीही लोग कहाँ गलती करते हैं? जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए मूसा के द्वारा चमत्कार दिखाए, कभी आसमान में आग और पानी बरसाया, कभी नदी के पानी को लहू कर दिया, कभी टिड्डियाँ आ गईं, कभी मेढक आ गए, कभी उनके पहलोटे मर गए, बड़े बड़े चमत्कार किए। जैसे आपके जीवन में चमत्कार किए, आपने परमेश्वर को जाना कि वह जिंदा है। लेकिन आगे क्या? वे चमत्कार इसलिए थे कि आप परमेश्वर को जान सको और उद्धार प्राप्त कर सको। लेकिन उसके आगे क्या? क्योंकि परमेश्वर की आपकी ज़िंदगी में एक योजना है। अगर आप मिस्र से उसके वचन के द्वारा निकले हैं, अब आप कनान में भी उसके वचन के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला, लिख, ये उनको बताना है ताकि मैं उनको कनानियों के देश में पहुंचा सकूं जिसको देने का मैंने वायदा किया था। और मूसा वचनों को लिखने लगा और उसने लोगों को भी बताई। मेरे प्रियो, मूसा के पास वचन तब पहुंचे थे जब वह दुनिया से अलग था और पहाड़ पर था। मूसा भीड़ में रहकर उस वचन को लिख नहीं सकता था और ना परमेश्वर मूसा से बात कर सकता था। मूसा को अलग होना था। जैसे आप अपने परिवार से अलग होकर चर्च में आते हैं, बहुत से लोगों के माता पिता नहीं आते हैं, बहुत से लोगों के भाई बहन चर्च में आने से उनसे लड़ते हैं। आपका निरंतरन इस तरह चर्च में आना इस बात का सबूत है कि आप कनान में प्रवेश करेंगे। पौलुस कहता है, मैं उस समाचार के लिए अलग किया गया हूँ। जैसे आप मसीह में आ गए हैं, आगे क्या? क्योंकि परमेश्वर ने आपको किसी योजना के अनुसार बुलाया है। आप अपने घर में किसी बेकार चीज़ की खरीदारी नहीं करते। अगर आप बेकार चीज़ें नहीं रखते तो परमेश्वर जिसने आपको लहू मोल देकर, लहू बहाकर खरीदा है, वे आपकी ज़िंदगी में कोई तो योजना रखता है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे अलगताई में रहने की सामर्थ दीजिए ताकि मैं आपकी आवाज़ को सुन पाऊँ और उस योजना को जो आपने मेरे लिए रखी है मैं अपने जीवन में पूरी कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन।
हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस्ड करे, आपके जीवनों को ब्लेस करे और आज का ये वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना बढ़े और ब्लेस करे आपको। लहू में छुपाती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।